कृष्ण जब बन गए कालिका माता, जानिए ऐसे ही 5 रहस्य। अवतार। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित है उतना ही रहस्यमय भी है। वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 रहस्य जिन्हें संभवतः आप नहीं जानते होंगे। पहला रहस्य। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं, लेकिन देवी और कालिका पुराण अनुसार वे विष्णु के नहीं बल्कि कालिका माता के अवतार थे। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहां कृष्ण की काली रूप में पूजा होती है। उन्हें काली देवी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह नामक गोप के साथ होना तय हुआ था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। उसी दिन से श्री कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि मां काली के अवतार थे। वहीं उनकी प्रेमिका राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव का अवतार थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव वृषभानु पुत्री राधा के रूप में जन्मे। साथ ही श्री कृष्ण की 8 पत्रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भी महादेव का ही अंश थी। पार्वती की जया विजया नामक सखियां श्रीदाम और वसुदाम नामक गोप के रूप अवतरित हुई। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया। पांडव जब वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे तो वहां उन्होंने तप किया। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उन्होंने पांडवों से कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगी तथा कौरवों का विनाश करूंगी। देवी पुराण में मां काली को श्री कृष्ण का अवतार और भगवान शिव को राधा रानी का अवतार बताया गया है। यही नहीं, भगवान विष्णु को अर्जुन का अवतार बताया गया है। इसका जीता जागता सबूत है हरिद्वार के कनखल के पास स्थित एक मंदिर में शिव पार्वती का राधा कृष्ण रूप विराजमान है। तो चलिए पति के राधा कृष्ण बनने की कहानी सुनाते हैं। भगवान शिव की इच्छा पूर्ति के लिए माता पार्वती ने लिए कृष्ण रूप। देवी पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस वक्त भोले बाबा माता पार्वती के रूप को देखकर काफी मोहित हो गए। उन्होंने माता पार्वती से अजब सी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने पार्वती मैया से कहा कि वे चाहते हैं कि एक बार पृथ्वीलोक में माता पार्वती पुरुष रूप में और महादेव स्त्री रूप में अवतरित हो और दोनों दोबारा प्रेम करें। महादेव की यह बात सुनकर माता पार्वती ने उनकी इच्छा पूरी करने की बात कही। उसी समय पृथ्वीलोक पर असुर राजाओं का साम्राज्य फैला था, जिससे चिंतित होकर ब्रह्मा और सभी देवतागण भगवान शिव और पार्वती मैया के पास आए और मदद मांगने लगे। तब माता पार्वती के मन में एक युक्ति सूझी और उन्होंने कहा कि वे नारी रूप में असुर राजाओं का वध करने में असमर्थ हैं, और उन्होंने भद्रकाली के रूप में उन सभी राजाओं को अभयदान दिया हुआ है। इसलिए वह अब की बार वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेंगी और कंस का संहार करेंगी। साथ ही उनकी सहायता के लिए भगवान विष्णु पांडु पुत्र अर्जुन के रूप में जन्म लेकर कौरव सेना का नाश करेंगे। वहीं महादेव की इच्छा को पूरा करने के लिए वह वृषभानु पुत्री राधा रानी के रूप में अवतरित होंगे। भगवान ब्रह्मा ने उनकी बात मान ली और द्वापर युग में मां काली श्री कृष्ण बनी और राधा रानी महादेव बने। उन्होंने कृष्ण राधा बनकर कई रासलीलाएं भी की और भगवान शिव की इच्छा भी पूरी हो गई। महाभारत में भी पांडवों को विजयश्री का वरदान दिया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो पांडवों ने मां भगवती का पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर मां काली ने उनके युद्ध में उनका साथ देने का वचन दिया और महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें विजय दिलाई। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण और राधा ने समुद्र की ओर रुख कर लिया। उस वक्त नंदी सिंह द्वारा खींचा जाने वाला रत्नजड़ित रथ लेकर कैलाश लोक से वहां आ गए। तब श्री कृष्ण ने मां काली का रूप धारण किया और सिंह पर सवार हो गयी। वहीं राधा रानी महादेव के रूप में पहले से ही विराजमान थी। देवी पुराण में ये भी उल्लेख किया गया है कि श्री कृष्ण की 8 पत्रानियां रुक्मिणी, सत्यभामा आदि भी महादेव का ही अंश थी। माता पार्वती की सखियां जया विजया द्वापर युग में श्रीदाम और वसुदाम नामक ग्वालों के रूप अवतरित हुई थी। दूसरा रहस्य। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा एवं सौतेली माँ रोहिणी, बलराम की माँ दोनों ही नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है, इसीलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी।
इसे ही योगमाया कहते हैं। गर्भ पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योगमाया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इन्हीं योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल माने जाते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हीं सती का अंश बताया गया है। तीसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां बहुत ही कोमल थी, परंतु युद्ध के समय वे उसे कठोर और विस्तृत कर लेते थे, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। शरीर की यही विशेषता कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। इसी तरह प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियानों में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंधी गोपिका चंदन और कुछ रातरानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। चौथा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण को कलारीपटु का प्रथम आचार्य माना जाता है। कृष्ण ने जिस कलारीपटु की नींव रखी थी, वो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। इस आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया गया था। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इस सेना ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। डांडिया रास का आरंभ भी श्री कृष्ण ने किया था। आजकल नवरात्रि में इसकी खूब धूम रहती है। पांचवा, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। एक दिन वे इसी प्रभास क्षेत्र के वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त बाण चला दिया, जो उनके पैर के तलुबे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। यह जरा नामक भील अपने पिछले जन्म में सुग्रीव का भाई बाली था, जिसे प्रभु श्री राम ने छुपकर मारा था। उसी का बदला इस जन्म में निकला। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया, तब उनकी देह के केश न तो श्वेत थे और न ही उनके शरीर पर किसी प्रकार से झुर्रियां पड़ी थी।